हेलो, गुड मॉर्निंग। राज्यपाल में पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं और पॉलिटी की आज 6 जो हो लेक्चर हम बना रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि राज्यपाल की क्या क्या पावर्स होती हैं। ये रह गया था पार्ट 2 में पढ़ाने के लिए। तो राज्यपाल की पावर में अगर हम चलेंगे तो राज्यपाल की पावर में हम पहला देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों को मुख्यतः हम कितने भाग में बांटेंगे? मुख्यतः हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला जो पावर होती है वो होती है कार्यकारी शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियां, तीसरी होती है फाइनेंस पावर यानी वित्तीय शक्तियां और चौथा होता है जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियां। और यहाँ हम चारों को बारी बारी से देख लेते हैं और उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो आए वो आए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की जब हम कार्यकारी शक्तियां देख रहे हैं तो इसमें मेन मुख्यतः वो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की एडमिनिस्ट्रेशन या उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर है। तो पहला पावर क्या होता है जरा हम डिस्कस करें उनके अंदर टॉपिक में। तो राज्य में जितने भी ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं, राजकीय कार्य किए जाते हैं, वो किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। और मुख्यमंत्री किसी राज्य के साथ या किसी अन्य संस्था के साथ कोई भी समझौता करता है या कोई करार करता है तो वो भी किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। सेम ऐसे ही सेंटर में भी है एग्जीक्यूटिव पावर जब हम वहां पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम जो होता है, और उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो होती है, उसका अपॉइंटमेंटेशन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियों में से सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। आगे भी हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट, राज्य में जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल राज्य में राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसके पद की नियुक्ति करता है और उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसको प्रदान करता है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, राज्य में जो इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके जो चेयरपर्सन होता है उसको भी कौन अपॉइंट करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन को भी राज्यपाल अपॉइंट करता है। ये सारी की सारी राज्यपाल की एक तरह से आप ये कहते हैं अपॉइंटमेंट इन पावर है, कार्यकारी या नियुक्त करने की शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव पावर इसमें हम इसे शामिल करते हैं। फिर अगला ध्यान दें, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और कैबिनेट उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, तब कैबिनेट या सीएम को यह बताना, भाई संबंधित मंत्री ने यह फैसला लिया है, यह मुख्यमंत्री को कर्तव्य का पालन का याद दिलाना, यह भी किसका काम है? राज्यपाल का काम होता है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लगाने का निर्देश या सलाह भी कौन देता है? राज्यपाल देता है। विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको इस सभी को इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। फिर क्या होगा, राज्यपाल जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनके कुलपतियों को भी क्या करता है? नियुक्त करता है। ये सारी की सारी पावर यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य इलेक्शन कमीशन हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य SC/ST कमीशन हो गए, इन सभी पदों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस पावर के अंडर? एग्जीक्यूटिव पावर, यानी जो उसकी क्या होती है? प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उनके अंडर करता है। बात क्लियर होगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलें जरा हम, राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है, विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो जरा उन्हें मैं काउंट कर रहा हूं, आप सुनते चले जाइए उनके बारे में। तो पहला जो है, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, अनाउंस करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, एडजोरेंट करना, और विधानसभा को विघटित करना, डिसॉल्व करना, यह राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर है। देखिए जरा ध्यान दें, यहां कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर में। देखिए, राज्यपाल जब कहीं भी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर रहा होगा, अपॉइंट कर रहा होगा, तो वो उसकी कौन सी पावर होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर होगी। और जब राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी काम को टच कर रहा हो, यानी राज्यपाल का कोई ऐसा काम जिससे
विधानसभा या विधान परिषद पर कोई प्रभाव पड़े, तब उस काम को हम क्या बोलेंगे कि ये राज्यपाल कैसी पावर का यूज कर रहा है, लेजिस्लेटिव पावर का यूज कर रहा है, विधायी पावर का यूज कर रहा है। और जब आपको सिंपली ये दिख रहा होगा यार राज्यपाल नियुक्त कर रहा है किसी व्यक्ति को, तब आप खुद से क्या 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 जजमेंट ले लेंगे कि हाँ राज्यपाल कौन सी पावर का यूज कर रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कर रहा है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट जरा देखिए, ध्यान दें, जो साल का पहला सेशन होता है, ठीक है, पहला पावर तो हमने लेजिस्लेटिव क्या पढ़ा, अनाउंस करता है, एडजोरेंट करता है, विधानसभा को डिसॉल्व करता है। ठीक है। दूसरी पावर, प्रत्येक साल का जो फर्स्ट सेशन होता है राज्यपाल उसे संबोधित करता है। जिस राज्य में विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे वह दोनों हाउस को संबोधित करेगा, और जिस राज्य में विधानसभा ही केवल एक सदन होगा वह विधानसभा को संबोधित करेगा। बात समझ में आया। अगला पॉइंट जरा ध्यान दे, अगला पॉइंट क्या होगा, यानी कि किसी भी सदन या विधानमंडल को राज्यपाल सूचना भेज सकता है किसी भी रिपोर्ट से संबंधित, किसी भी बिल से संबंधित, कोई मामला मंगवा सकता है या कोई रिपोर्ट भेज सकता है। ये भी देख रहे होंगे आप, सीधी सी बात है, राज्यपाल ऐसा काम कर रहा है जहां राज्यपाल किसको टच कर रहा है, विधानसभा या विधान परिषद को टच कर रहा है। ठीक है। अगर राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का पद खाली है, मान लीजिए विधानसभा के चेयरपर्सन का इलेक्शन नहीं हुआ है या विधान परिषद के चेयरपर्सन का इलेक्शन नहीं हुआ है, तब राज्यपाल टेम्पररी चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंटेशन कर सकता है। यहां भी आप देख रहे होंगे कि विधानसभा विधान परिषद को टच कर रहा है अगेन। बस समझ में आया। फिर अगला देखेंगे, राज्यपाल क्या करता है, जरा ध्यान दें। राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। किस किस के बेस पर, साहित्य, कला आर्ट, विज्ञान साइंस, समाज सेवा सोशल वर्क, देखिए राज्यपाल इनके बेस पर करता है, लेकिन राज्यपाल को एक एक्स्ट्रा और मिलता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन। 1 2 3 4 ये राज्यपाल राष्ट्रपति को बराबर है, लेकिन राज्यपाल को एक और एक्स्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है, सहकारी आंदोलन। ये राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कहां करता है, विधान परिषद में करता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट के बेस पर अपॉइंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगला, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता है। आपको कमेंट में क्या बताना है, कौन से आर्टिकल के अंदर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता है, कमेंट में बताइए जरा कौन सा आर्टिकल अंडर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अगला चलें, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का अपॉइंट करता है। जरा अगला पॉइंट, विधानसभा के किसी सदस्य की अगर योग्यता से संबंधित, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया है बस में राज्यपाल के पास कि भाई इस व्यक्ति की एज क्या है, कम है या ज्यादा है, इससे रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, विधानसभा के किसी मेंबर के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड राज्यपाल के सामने कोई क्वेश्चन आ गया है, तो इस पर राज्यपाल इलेक्शन कमीशन की हेल्प से कोई डिसीजन लेता है। अगेन विधानसभा को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्योंकि इनके मेंबर की क्वालिफिकेशन का डिक्लेरेशन कौन करता है, विधानसभा का चेयरपर्सन। ये भी उसकी कैसी पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई। बात समझ में आया। अगला पॉइंट जरा, जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा सभी लोग ध्यान दें। अगर किसी राज्य में विधान मंडल है तो वहां क्या होगा, वहां इस प्रकार से होगी वहां इस प्रकार से होगी संरचना। वहां पहला होगा विधानसभा, फिर होता है विधान परिषद और फिर होता है राज्यपाल। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें, यहां ध्यान दीजिए कैसे, यहां तीनों के तीनों। ठीक है। अब मान लीजिए, ध्यान दें, कोई एक बिल आया, बिल कोई भी विधेयक मान लीजिए, कोई भी विधेयक आया
राज्य में प्रत्येक आदमी को 5 GB पर डे नेट दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा। बहुत कमी हो रही है ना इसकी आजकल, तो जरा ध्यान दें क्या होगा फिर। मान लीजिए वो विधानसभा से भी पास हो गया और विधान परिषद से भी पास हो गया, देन इट विल बी रिप्रेजेंट फ्रंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, देन गवर्नर क्या करेगा, तो गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर होती है। देखिए, पहला, गवर्नर कैन सिग्नेचर, राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा। गवर्नर कैन नॉट बी सिग्नेचर, राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं भी कर सकता है। तीसरा, गवर्नर कैन रिकमेंड फॉर द रिकंसिडरेशन। यहां जरा ध्यान दें इस वाले पॉइंट से, गवर्नर यहां से पुनः विचार के लिए भेज सकता है। किसको, विधानसभा या विधान परिषद को भेज सकता है, बात ध्यान रखिएगा। एंड और अगर फिर से मान लीजिए राज्यपाल ने बोला भाई फिर से देख के आओ, और अगर फिर से इन दोनों ने पास करके गवर्नर के पास भेजा, देन गवर्नर विल हैव सिग्नेचर, देन इट इज कंपल्सरी टू गवर्नर, गवर्नर विल हैव सिग्नेचर। ठीक है, अगला पावर देखिए, अगला पावर गवर्नर क्या करेगा। गवर्नर के पास देखिए, एक, गवर्नर विद सिग्नेचर, गवर्नर कैन नॉट बी सिग्नेचर, कैन रिकमेंड फॉर द रिकंसिडरेशन। अगला पावर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पावर देखिए क्या है। फोर्थ पावर देखिए क्या है, गवर्नर कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। गवर्नर किसके लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। किसी भी राज्य यहां से पास हुआ कोई विधेयक, तो उसे गवर्नर किसके लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति। कैसे विधेयक हो सकते हैं, वह ऐसे विधेयक हो सकते हैं जो किसी भी संवैधानिक मामले से संबंधित हो, यानी ऐसे विधेयक हो सकते हैं जो कहीं संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली के क्या हो, खिलाफ हो या उसके खिलाफ जाता हो। ऐसे विधेयक को राज्यपाल सीधा किसको आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति। देन प्रेसिडेंट, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भी पहला, राष्ट्रपति कैन सिग्नेचर, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति कैन नॉट बी सिग्नेचर, और तीसरा, राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए भेजेगा। ये किसको भेजेगा, राज्यपाल, और राज्यपाल इसे फिर से कहां भेजेगा, यहां। अब देखिए, मान लीजिए इस बिल को फिर से विधानसभा ने और विधान परिषद ने क्या कर दिया, पास। ठीक है, तो विधान यहां से फिर कहां जाएगा बिल, राज्यपाल को, और राज्यपाल कहां भेजेगा, प्रेसिडेंट को। तब प्रेसिडेंट उस बिल पर क्या करेगा, क्या यह कंपल्सरी है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करेगा, नो, नहीं। प्रेसिडेंट कैन बी सिग्नेचर्ड एंड कैन नॉट बी सिग्नेचर। ये बात क्लियर हुई, ये बात ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंट, यहां प्रेसिडेंट हमने देख लिया है, प्रेसिडेंट तक। अब जरा ध्यान दें, अगला पावर, राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, 213 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, अध्यादेश जारी हो सकता है। अध्यादेश को हम पढ़ेंगे भी, हमने जो हमारा कोर्स चल रहा है अलग से, उसमें हमने देखा भी है। ऑर्डिनेंस जारी करता है राज्यपाल इसके अंदर, ये भी लेजिस्लेटिव पावर में से एक पावर है। ठीक है, राज्यपाल किसी भी जो वहां की वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसे मंगवा सकता है, उसे विधानसभा में प्रस्तुत करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जरा मैं बता ही देता हूं बल्कि से डिटेल। एक, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, और दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्यपाल विधानसभा में रखता है। क्योंकि केंद्र से वित्त आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके पास आती है, राज्यपाल, और राज्यपाल उसे कहां प्रस्तुत करवाता है, विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। यह भी उसके कौन सी पावर में आता है, लेजिस्लेटिव पावर में आता है। ठीक हो गया, यहां तक बिल्कुल कंप्लीट समझ में आना चाहिए। थर्ड पावर की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड पावर है राज्यपाल की कौन सी, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्ति में देखते हैं, जरा क्या देखते हैं। जो धन विधेयक होता है राज्य का जो मनी बिल होता है, वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, और पॉइंट भी नोटेड हियर, जो राज्य का बजट होता है, जो बजट होता है, उसे वह सुनिश्चित करता है, यानी राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राज्य का जो बजट होता है, को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। वो भी कौन सुनिश्चित करता है, राज्यपाल। और धन विधेयक भी किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है, राज्यपाल। बिना उसकी सहमति के किसी भी तरह का, यानी कि बिना राज्यपाल की परमिशन के किसी भी प्रकार का ग्रांट या अनुदान नहीं दिया जा सकता है, और ना ही मांग की जा सकती है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो कंटिजेंसी फंड होता है राज्य का, स्टेट का कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, उससे जो पैसा रिलीज होता है वो भी किसकी अनुमति से पैसा रिलीज होता है? राज्यपाल की अनुमति से होता है। ठीक है, और जो वित्त आयोग का गठन होता है, यानी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य और पंचायतों के बीच में पैसे का बंटवारा करता है, उससे रिलेटेड जो कमीशन का गठन करना होता है वो भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर। बात समझ आया? ठीक है, ये थी बात, इतनी छोटी सी कम पावर है फाइनेंस पावर में। अब आते हैं जुडिशियल पावर में, न्यायिक शक्ति में। न्यायिक शक्ति में क्या क्या है? पहला, आर्टिकल 161 के अंडर, आर्टिकल 161 के अंडर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है, उसे एडजोरेंट यानी उस पर विराम लगा सकता है, उसे परिहार कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, यानी बहुत सारी पावर है। हाँ, लेकिन जरा ध्यान दें, राज्यपाल जो आर्मी कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया उसको नहीं बदल सकता है, और ना किसी को अगर फांसी की सजा मिली है तो उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ये दो पावर सिर्फ किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और राज्यपाल की जो पार्डनिंग पावर है वो केवल स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही इंप्लीमेंट होती है, उससे बाहर नहीं। जबकि राष्ट्रपति की कहां होती है? पूरी टेरिटरी यानी इंडियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट होती है राष्ट्रपति की पावर। क्लियर? यहां समझ आ जाना चाहिए एकदम से। अब जरा ध्यान दें अगला, हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, दूसरी जुडिशियल पावर, हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते समय किसकी सलाह लेता है? राज्यपाल की सहायता लेता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, जब डिस्ट्रिक्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है तब हाई कोर्ट किसकी सलाह लेता है? राज्यपाल की सलाह लेता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। या उनका स्थानांतरण करना होता है तब भी उनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, और राज्य जो क्या होता है? न्यायिक कमीशन होता है, यानी जुडिशियल जो कमीशन होता है उससे जुड़े जो लोग होते हैं उनके अपॉइंटमेंटेशन में भी हाई कोर्ट किसकी हेल्प लेता है? राज्यपाल की हेल्प लेता है, या राज्यपाल हाई कोर्ट की हेल्प लेता है। ठीक है, तो ये थी राज्यपाल की तीन पावर, कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर में कम कम प्रोविजन थे, हाँ एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर में काफी पॉइंट थे। सभी लोग एक एक पॉइंट को नोट करें वहां और आराम से देखें उन्हें। ठीक है, इतना है।